दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे उपचुनाव होने हैं। 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में पोस्टर वॉर काफ़ी तेज़ हो गया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर 2 और पोस्टर लगे हैं जिसमें इंडिया गठबंधन की झलक दिखाई दे रही है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ पोस्टर में नजर आ रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है ना बटेंगे ना कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। और नीचे जो लिखा हुआ है, जो संदेश दिया गया है इस पोस्टर के माध्यम से, उसको आप पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है बटेंगे तो गैस सिलेंडर 1200 में मिलेगा, एक होंगे तो 400 में मिलेगा। ये पोस्टर जो है अजीत कुमार मौर्य ने लगवाया है। ये पार्षद हैं, फैजुल्लागंज सिटी के कांग्रेस पार्टी के पार्षद हैं। दूसरा पोस्टर एक और लगा है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अभिषेक वाजपेयी, उनकी तरफ से भी एक पोस्टर लगाया गया है। उसमें लिखा हुआ है पीडीए की होगी जीत, एकता की होगी जीत, गंगा जमनी तहजीब को ना ही बटने देंगे, ना ही समाज की एकता को कटने देंगे। ये 2 पोस्टर जो हैं इस वक्त काफ़ी चर्चा में हैं। इससे पहले भी जो पोस्टर थे वो साफ तौर पे समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर देखे गए हैं, जिसमें 27 का सत्ताधीश अखिलेश यादव को बताया गया था। एक पोस्टर जो है ये भी चर्चा का विषय में रहा था, जिसमें 2024 के जननायक और 2027 के महानायक के रूप में अखिलेश यादव को दर्शाया गया था। देख सकते हैं लाइन से कितने पोस्टर बैनर लगे हुए हैं जिसमें दीपावली से लेके भैया दूज, छठ पूजा की शुभकामनाएं दी गई। और उसके साथ साथ जो पोस्टर वॉर है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में, उसको भी दर्शाया गया। और ये पोस्टर वॉर उत्तर प्रदेश में ही नहीं सीमित रहा, ये महाराष्ट्र तक पहुंच गया है। कटने बटने का जो एक स्लोगन था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था, वो पोस्टर अब महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रहे हैं, नोएडा में भी दिखाई दे रहे हैं और लखनऊ में भी दिखाई दे रहे हैं। वो पोस्टर उन 9 सीटों पे दिखाई दे रहे हैं जहां पे उपचुनाव होने थे। और यही पोस्टर जो समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, पीडीए जुड़ेगा और जीतेगा, और 27 के सत्ताधीश ना बटेंगे ना कटेंगे, एक रहेंगे और जीतेंगे, ऐसे पोस्टर जो हैं आपको उत्तर प्रदेश की हर उन 9 सीटों पे दिखाई देगा जो जहां पे उपचुनाव होने हैं। तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे। पोस्टर वॉर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में। जी, मैं हम सब देख रहे हैं, पर जो पोस्टर में भारतीय जनता पार्टी ने एक बात कही है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये भारत को जोड़ने की बात नहीं है, ये भारत को तोड़ने की बात है। सभी को पता है, पूरे देश को पता है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो बात कही वो भारत को जोड़ने की बात है। भारत जुड़ेगा नहीं तो कैसे बनेगा? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है भारत नहीं जुड़ेगा तो भारत बनेगा कैसे? पहली बात। दूसरी बात तो ये है कि अगर लोग जुड़ेंगे तो भारत जुड़ेगा और लोग कटेंगे तो भारत कटेगा, ये समझ लिए आप। और दूसरी चीज़, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी काम किया विकास के नाम पे वोट मांगा है। समाजवादी पार्टी यूपी में विकास के नाम पे वोट मांगती है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक के समाजवादी पार्टी पे जितने भी कार्य किए उसका फीता काटा है। सिर्फ बाबा जी ने सिर्फ फीता काटा और बिल्डोजर चलाया। कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखिए, बाबा जी की धज्जियाँ उड़ा दी गई उसमें। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश, आपको भी पता है, पूरे देश को पता है। खैर, ये गुंडाई की सरकार है। बीजेपी के कार्यकर्ता गुंडा राज कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता ही भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं। भारत को कौन तोड़ रहा है? बीजेपी के कार्यकर्ता तोड़ रहे। जब तक कि हिंदू मुस्लिम एक नहीं होगा, दलित समाज एक नहीं होगा, जब तक कि हिंदुस्तान नहीं जुड़ सकता। देश की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने मिलकर देश को हासिल किया है। और अब ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी भारत को जोड़ने की बात कर रही है। ठीक है, और भी लोग हैं। पोस्टर वॉर चल रहा है लगातार, कैसे देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे? एक आम नागरिक होने के नाते मुझको बड़ी शर्म आती है ये सोच के कि मैं किस युग में रह रहा हूँ। अगर 10 साल सरकार पूरी करने के बाद अब इनकी नई तीसरी बार इन्होंने सरकार बनाई है, प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, और अगर इनको ये कहना पड़ रहा है कि तुम कटोगे बटोगे तो कट जाओगे, मुझे लगता है इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर इनको 10 साल बाद ये कहना पड़ रहा है। मंत्री योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, मैं भाजपा सरकार की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की। नारा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था। भाजपा के ही तो है, ये आइडियोलॉजी तो उन्हीं की है, ये पार्टी की तो आइडियोलॉजी है। ऐसा तो नहीं है कि पार्टी उससे अपने आप को अलग कर लेंगे। अगर 2 बार लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद आप प्रशासन का ये इस तरह कि आपको ये कहना पड़ रहा है कि अगर तुम बटोगे तो कट जाओगे, इस स्तर पे हम लोग रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? किस जंगल में रह रहे हैं हम? कैसी बातें लोग करते हैं उतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ के। मुझे लगता है कि बेवकूफ़ नहीं है जनता, हम चूतिया थोड़ी हैं, हमको सब समझ में आता है।
कोई बेवकूफ़ जनता नहीं है। ये लोग कहते थे कि चाइना हमारे अंदर नहीं घुसा है, अब अचानक चाइना जा रहा है, कहाँ से आया, कहाँ से जा रहा था वो? जनता बेवकूफ़ नहीं है। और मैं यही कहूँगा कि ये खोखली राजनीति, खोखली आइडियोलॉजी की राजनीति बहुत दिन चलती नहीं है। जिस दिन जनता जाग जाएगी बहुत बुरा हश्र होगा, और जनता को इनको सोचना चाहिए कि जनता का सब्र न टूटने पाए। ठीक है, पोस्टर वॉर लगातार जारी है क्या? हाँ, मैं आया हूँ, मैं उत्तर प्रदेश काशी से विधानसभा, चंदौली विधानसभा से आया हूँ मैं। और मैं एक बुनकर हूँ, मैं साड़ी बुनने वाला हूँ। एक में हमारे यहाँ चल के देख लो, बनारस में इतनी हालात ख़राब है, लोग अपना धंधा छोड़ के जाकर बाहर नौकरी कर रहे। अब यही अखिलेश भैया के राज में हम लोग के बुनकर के लिए बिजली माफ था, आज वो बिजली वो बढ़ा दिया। हमारे यहाँ एक रोड पे दरगाह था, वो तो भाजपा वाले जानबूझ के गिरवा दिए। और वो दरगाह वहीं पे मौजूद है, बाकी सब गिरवा दिए। उनका के जो कला पाक पेटी हम लोग को जो होती है वो तक कूड़ा तक फेंकवा दिया। आज देख लो, हम लोग मेन तो चुनाव तो हम लोग जीत ही लिया, जुदिया भी जीत लिया। आज भाजपा वाला पगला गए। हम भी तो बनारस का नेता भी हूँ, लोग हमको जानते हैं, और गांव का मुखिया भी हूँ। मैं यही कहूँगा, बनारस चैनल वाले से भी कहूँगा, ये मेरी बात आगे तक पहुँचे। मैं तो पहला बार भैया से मिलने आया था। ये दो बात कहते हुए मैं एक शायरी पे जवाब दूंगा। मुझे कौन करेगा प्यार कि अरे बाबा ना बाबा, अरे उत्तर प्रदेश में भैया अखिलेश की सरकार आई तो जनता जगमगा उठी कि गरीबों के साथ होगी तो मोहब्बत इश्क हो जाती है। वफा ना करो, अरे दुश्मनों, अरे भाजपा वालों, अरे समझ जाओ, जब प्यार होती है तो इश्क ना करो। अरे तू तो बुढ़वा हो गए तो जवान कब होगा? ठीक है, पोस्टर वॉर लगातार जारी है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में, कैसे देखते हैं? अब समाजवादी पार्टी को हम जिताने का काम करते हैं। देख लीजिए, महंगाई चरम के ऊपर है। प्रधानमंत्री जी महंगाई पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो तो एयरपोर्ट, हाईवे और गंगा बनाने में मस्त हैं, और जनता भूख से प्रताड़ित हो रही है। किसी को एक्सीडेंट दुर्घटना में क्या मिलता है? किसी को मिलता है 10-90 पर। हमारे वहाँ बहराइच का एक एक्सीडेंट हुआ जिसका पोस्टमार्टम ही नहीं कराया गया। जब दुर्घटना में पोस्टमार्टम नहीं होगा, जनता को क्या लाभ होगा? और ना जीरो बैलेंस खात्म कुछ मिल पा रहा है। यानी गरीबी पर गरीबों से की विचारधारा इनसे ख़त्म हो चुकी, मोदी जी से। ये गरीबों पर ध्यान नहीं देते। ये मोदी जी तो कहते थे मैं खुद गरीब परिवार का हूँ। तो खुद गरीब परिवार का नहीं, पूरे विश्व का रुपया तुम्हारे हाथ में है, तो 10-10 हज़ार रुपया जीरो बैलेंस खाते में डाल दिखाओ। ठीक है, देखिए जो पोस्टर वॉर थी हम चर्चा उस पर कर रहे थे। देखिए किस तरीके से जो पोस्टर है वो लगे हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर। लगातार जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं समाजवादी पार्टी के, वो पोस्टर लगा रहे हैं जिसमें पीडीए को जोड़ने की बात कर रहे हैं। और साफ तौर पे देखिए जो स्लोगन है वो आपको नज़र आ रहा होगा, बटेंगे तो गैस सिलेंडर 1200 में मिलेगा, एक होंगे तो 400 रुपये में मिलेगा। इस तरीके के पोस्टर लगातार समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाए जा रहे हैं, जनता को संदेश देने का प्रयास करा जा रहा है और मीडिया के बीच में ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है।